नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर जीरो रहा तो वह संख्या क्या होगी और ऐसा क्यों होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो रहा तो वह संख्या वन होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 8 के पावर जीरो, 8 के पावर जीरो तो वह क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे 9 के पावर जीरो वह भी क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 6 के पावर जीरो वो अभी क्या हो जाएगा 1। यानी धनात्मक संख्याओं के पावर यदि जीरो रहा तो वह 1 हो जाएगी। यदि 5 के पावर जीरो ले लिया फिर भी 1। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी धनात्मक संख्या के पावर जीरो रहा तो वह संख्या क्या हो जाती है 1 हो जाती है। और ऋणात्मक की बात करते हैं, अगर ऋणात्मक हमने ले लिया -6 के पावर जीरो तो वह क्या हो जाएगी फिर भी 1 ही होगा। यदि -6 के पावर जीरो रहा तो वह 1 ही हो जाएगी। -8 के पावर जीरो ले तो क्या होगा फिर भी वो भी क्या हो जाएगी 1 ही होगा। और -9 के पावर हम लोग जीरो ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी 1। यानी कोई धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के पावर यदि जीरो रहा तो वह क्या हो जाती है 1। हम लोग यहाँ पे 1000 ले लेते हैं, 1000 के पावर जीरो तो वह क्या हो जाएगी 1। कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या क्यों ना हो उसके पावर यदि जीरो रहा तो वह संख्या क्या कट के हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं ये परिमेय वाली संख्याओं की। परिमेय 1/2 के पावर यदि जीरो रहा तो वह क्या हो जाएगी 1/2 के पावर यदि जीरो रहा तो 1 हो जाएगी। यानी परिमेय संख्याओं के पावर यदि जीरो रहेगा तो भी 1 ही होगा। यहाँ पे 5/2 पे बात कर लेते हैं। 5/2 के पावर यदि जीरो रहा तो क्या होगी फिर भी 1 ही होगा। और -7/3 के पावर यदि जीरो हम लोग बात करते हैं तो फिर भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा। यानी धनात्मक संख्याओं या फिर ऋणात्मक या फिर परिमेय संख्याओं के पावर यदि जीरो रहा तो वह संख्या क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब बात करते हैं रूट वाली संख्याओं की। ये अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं √5, यदि √5 के पावर जीरो रहा तो वह संख्या क्या होगी √5 के पावर यदि जीरो रहा तो वह भी संख्या क्या हो जाएगी 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं √7, -√7 के पावर यदि जीरो रहा तो वह संख्या क्या हो जाती है वो भी क्या होगी 1 ही होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं -√11 के पावर यदि जीरो रहा तो वह भी संख्या क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। इस सब से क्या निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है धनात्मक ऋणात्मक परिमेय और रूट वाली संख्याओं का पावर जीरो रहा तो क्या होगा 1 होगा। ये सबको पता होना चाहिए। और ये ऐसा क्यों होता है, किसी भी संख्या के पावर यदि जीरो हम लिखें तो 1 ही क्यों आता है, तो इसको हम लोग चलिए जानते हैं। आप सबको पता होगा कि एक बेसिक सा फॉर्मूला है a⁴n/a⁴n इक्वल टू क्या होता है m-n। ये फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको पता होगा। तो यदि हम m = n कर दें, m = n कर दें यानी m बराबर n हम लोग कर देते हैं तो क्या होगा हम m के जगह पे n लिख देते हैं। यहाँ पे m है तो यहाँ पे हम लोग n लिख देते हैं, ये हो गया। यहाँ भी m है तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं n - n, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे n - n क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या कोई भी संख्या अगर उसी संख्या से हम लोग माइनस करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है 0 हो गया। n - n क्या है 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं n के पावर n बट्टे a के पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा a के पावर 0। और यहाँ पे और देखिए अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो वह क्या हो जाएगी 1। अगर 5/5 इसके हम लोग डिवाइड देते हैं क्या हो जाएगा 1। 2/2 इसको हम लोग डिवाइड देते हैं क्या हो जाएगा 1। 7/7 यानी उसी संख्या से अगर सेम संख्या से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा 1। ये देखिए यहाँ पे a के पावर n
ए के पावर n सेम सेम है, यानी ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। और देखिए ए के पावर 0, ये प्रूफ हो गया कि ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 0 को छोड़ करके ए नॉट इक्वल टू 0। ए कोई भी संख्या हो सकती है, धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय और रूट वाली संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 0 को छोड़ करके यदि 0 रहा तो वह अपरिभाषित हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे 0 के पावर यदि 0 लिखें, 0 के पावर 0 लिखें तो यह क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। यह 0 के पावर 0 परिभाषित नहीं होती है। परिमेय संख्या के हर में अगर हम लोग 0 रखते हैं तो वह क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या हो उसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो वह क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसीलिए यदि 0 के पावर 0 रहा तो नॉट इक्वल टू 1। यही कारण है कि अगर 0 के पावर 0 रहा तो 1 नहीं होता है। तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि यदि किसी संख्या का पावर 0 रहा तो वह क्यों 1 होता है, हमने प्रूफ कर दिया। और यहाँ पे बताया कि कोई भी संख्या के पावर 0 रहा, चाहे धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, या फिर परिमेय रूट कोई भी संख्या हो, उसके पावर 0 रहा तो क्या संख्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यह वीडियो आप लोग को अच्छे से इस वीडियो में हमने जो बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।